हाय, राधे राधे। मैं आप सबकी नीरू इजी योगा टिप्स, योगा फॉर सीनियर सिटीजन। मैं आप सबके लिए जो भी कुछ वीडियो बनाती हूँ वो सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बनाती हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैडम, प्राणायाम लगाते समय या ध्यान करते समय किस अवस्था में बैठना चाहिए। जैसे कि मैं पार्क में देखती हूँ कि लोग बाग जो ध्यान लगाते हैं सीट पे बैठे होते हैं और उनकी ज्ञान मुद्रा भी ठीक से नहीं लगी होती है। बिल्कुल ऐसे मुट्ठी टाइप की ऐसे बना के और ज्ञान मुद्रा लगा के बैठते हैं और आंखें भी बार बार खुली रहती हैं इधर उधर। वो उसे ध्यान नहीं कहते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए, उसे ध्यान नहीं कहते हैं। ध्यान हमेशा आसन पर बैठकर और आराम से एक अवस्था में बैठकर लगाया जाएगा, तभी आपका ध्यान फोकस होगा। और आँखों को बंद करेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। पहले ध्यान लगाने की हमें प्रैक्टिस करनी होगी। जब हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है, जब हमारी थोड़ी सी भी साधना बढ़ती है ना, 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग में भी अगर हमारी साधना बढ़ गई और आपने आँखें नहीं खोली, आपको मक्खी मच्छर का एहसास नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आपका ध्यान लगने के लिए अब आप रेडी हैं। उसके लिए आपको सिर्फ करना क्या है, आपको बड़े आराम से किसी भी आसन पर बैठना है। अब प्रश्न ये उठता है जो लोगों ने मुझसे पूछा है कि किस अवस्था में बैठना है, तो मैं आपको बता दूँ कि आसन पर बैठने के 3 स्टेप बताए गए हैं या 3 तरीके हैं। एक है स्वास्तिकासन, जिसे हम आलती पालती मारना बोलते हैं। जो आलती पालती मार के हम कहीं पे भी फटल के बैठ जाते हैं, फसल के बैठ जाते हैं। दूसरा है अर्ध पद्मासन, जिसमें एक पैर मोड़ के और दूसरे पैर को उसके ऊपर रखा जाता है। मैं अभी आपको सब करके दिखाऊंगी, सब बताऊंगी मैं आपको। फिर तीसरा है जिसे योगा में पूर्ण अवस्था बोलते हैं बैठने की, वो है पूर्ण पद्मासन। लेकिन पूर्ण पद्मासन में क्या होता है कि जिनकी साधना नहीं है और जो लर्निंग है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिनके साथ नहीं है, जिनके पैरों में भी दर्द है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए हम बना रहे हैं, तो इस उम्र में किसी चीज़ की शुरुआत करना और वो भी बिल्कुल हाई लेवल से नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको धीरे धीरे से चीज़ों को बढ़ाना है। और अगर वो चीज़ें पूर्ण पद्मासन तक नहीं भी पहुंचती हैं, पद्मासन तक नहीं पहुंचती हैं, तो हम अर्ध पद्मासन तक आ सकते हैं। लेकिन आपको आसन पर बैठना पड़ेगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मैं उन लोगों से इतना ज़रूर कहूँगी जिनके घुटनों में कोई बहुत बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, घुटनों की सर्जरी हुई है, जो पैरों को नहीं मोड़ सकते हैं, जो बिल्कुल ही घुटना जिनका 90 डिग्री से ज़्यादा मुड़ता ही नहीं है, वो आसन पर बैठकर ना करें। वो फिर जो ऊपर चेयर पर बैठ के या बेंच पर बैठ के जो करते हैं वो करें। लेकिन हाँ, बैठें ऊपर, लेकिन बाकी के जो मेरे टिप्स हैं उनको फॉलो करें। जैसे आँखों को बंद रखें, आप इसकी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आँखों को बंद रखें, ध्यान को आके चक्र पर लगाएं, फोकस करना सीखिए। वहाँ पर कौन पास से निकला है, किसी ने हाँ किए, किसी ने टाटा किया, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कौन आपको नमस्ते करके निकला, आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ध्यान में बैठिए। आप अपना रेगुलर नियम बनाइए और अपने प्रैक्टिस को बढ़ाते रहिए, अपनी साधना को बढ़ाते रहिए। जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आप महसूस करेंगे, आपको पता लगने लगेगा कि मेडिटेशन होता क्या है, ध्यान किसे कहते हैं। बाहर की दुनिया से, जिसे आप 24 घंटे बाहर की दुनिया देखते हैं ना, जिसमें से कुछ घंटे तो आप सपनों में दुनिया को देखते रहते हैं या बाहर देखते रहते हैं, कुछ पल, सिर्फ आधा घंटा अपने अंदर झांकिए आंखें बंद करके, तो आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन होता क्या है। आपका शरीर भगवान ने कैसा दिया था
माँ ने किस तरह से परवरिश की थी, जवानी में कैसा था, उम्र बढ़ते बढ़ते कैसा होता गया, अब जब आपके कंट्रोल में ये शरीर आया तो आपने कैसा कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने शरीर को ठीक रखना। उस शरीर को ठीक रखने के लिए अब आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हल्के फुल्के व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वो आपको करना पड़ेगा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे किस किस तरह से बैठा जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगी कि आप अर्ध पद्मासन में ज़रूर बैठिए। आइए दिखाती हूँ। नीचे देखिए, सबसे पहले हमें इस तरह से बैठना है जिसे हम आलती पालती मारना बोलते हैं। जो हम कहीं पे भी बैठ जाते हैं इस तरह से आलती पालती मार के, जैसे हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे, खाना खाइए आलती पालती मार के खाइए। ये फर्स्ट स्टेप। सेकंड है अर्ध पद्मासन। इसे कहते हैं अर्ध पद्मासन। एक पैर नीचे, एक पैर ऊपर, इसे अर्ध पद्मासन कहते हैं। इसमें आपकी रीढ़ स्पाइनल बिल्कुल सीधी रहती है। ये है पद्मासन। इस तरह से पद्मासन लगाया जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो लोग लगा सकते हैं वो आसानी से लगा लेते हैं। इसमें हम प्राणायाम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 से 7 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, और प्राणायाम करने के लिए आपको वक्त चाहिए। इसलिए सिर्फ आपको ये अर्ध पद्मासन में बैठना है, और अर्ध पद्मासन में आप आराम से बैठ सकते हैं। इसमें आपकी रीढ़ एकदम से सीधी रहती है। आप आगे की तरफ झुकेंगे नहीं। जब आपकी रीढ़ सीधी होगी तो आप जो भी सांस भरेंगे वो पूरी आपकी पेट तक जाएगी और आपके शरीर को, अंदर की मांसपेशियों को स्वस्थ बनाएगी। इस तरह से आपको ज्ञान मुद्रा लगानी है। ये है वायु मुद्रा। इसे हम वायु मुद्रा कहते हैं। ये ज्ञान मुद्रा है। जब हम इस ज्ञान मुद्रा को लगाते हैं तो इससे हमारा ध्यान, फोकस जो है ना बना रहता है। और ये जो तीनों उंगलियां हैं ये आसन की तरफ, ज़मीन की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी आकाश तत्व से आने वाले रेज हैं वो सब ज़मीन की तरफ चली जाएंगी। आपकी हथेलियों के अंदर से कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। और नाखून से नाखून को नहीं मिलाना, ये हमारी बॉडी का बेकार का पार्ट है, वेस्ट पार्ट है। इस तरह से टिप को मिलाएं और ज्ञान मुद्रा में आराम से आप बैठिए। जब इसको हम उल्टा कर देते हैं, हाथों को जब ऐसे ज्ञान मुद्रा को उल्टा कर देते हैं, इससे आप अपने घुटनों को पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। इसे बोलते हैं चिन्मय मुद्रा। इसे चिन्मय मुद्रा कहा जाता है। ये ध्यान के लिए अति उत्तम स्थिति है। अति उत्तम चिन्मय मुद्रा लगाइए, आपकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। ज्ञान मुद्रा में ध्यान लगता है, इसलिए ज्ञान मुद्रा लगाई जाती है। चिन्मय मुद्रा में शरीर नहीं हिलता है, इसलिए चिन्मय मुद्रा से घुटनों को पकड़ा जाता है। अब आप बैठकर आराम से प्राणायाम कर सकते हैं। आराम से प्राणायाम कीजिए। आप अग्निसार भी मैंने जो किया वो अग्निसार था, 3 बार उसे करिए। अब ये है आपका कपालभाति। एक बार सांस भरनी है, बार बार सांसों को बाहर करना है। फिर अब देखिए, इस तरह से आप एकदम रीढ़ आपकी एकदम से सीधी होनी चाहिए। बिल्कुल रीढ़ सीधी है। आप अर्ध